गुड इवनिंग बच्चों। मैं सत्य प्रकाश मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम आपको बीकॉम पार्ट 3 बिजनेस एड के फर्स्ट पेपर फंक्शनल मैनेजमेंट क्रियात्मक प्रबंध उसके टॉपिक्स है नेक्स्ट प्रशिक्षण, इसके संबंध पढ़ाएंगे हम। ट्रेनिंग के संबंध में आपको बताया, इससे पहले हमने बताया था रिक्रूटमेंट भर्ती के संबंध में बताया, भर्ती किसे कहते हैं, भर्ती का अर्थ परिभाषा है। उसके बाद भर्ती की आवश्यकताएं बताई। उसके बाद भर्ती के विभिन्न स्रोत, बाह्य स्रोत, आंतरिक स्रोत, और भर्ती और चयन में अंतर, यानी कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, भर्ती और चयन में क्या अंतर वो भी बताया। उसके बाद हम सिलेक्शन के संबंध में पढ़ा, सिलेक्शन किसे कहते हैं, उसकी कुछ सिलेक्शन करने की जो भी प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ा। तो अगला बिंदु हमारा महत्वपूर्ण है जो प्रशिक्षण। प्रशिक्षण किसे कहते हैं, अर्थ और परिभाषाएं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये अर्थ और परिभाषाएं तो लगभग हमारे आधे से सिलेबस के उसमें है। ये हर एक बिंदु हमारा मानव संसाधन प्रबंध के संबंध की तरह ही है। ये तो फंक्शनल मैनेजमेंट भी इसी तरह से ही है, जिसमें जो भी कार्य किए जाते हैं उनसे जुड़े हुए संगठन, संस्थाएं और जो बिंदु हैं उनमें अधिकतर इसी तरह के हैं। अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, आवश्यकताएं, उपयोगिताएं, गुण, दोष, लाभ। तो ये हमें बिंदु विशेष रूप से याद रखने ही चाहिए कि इस तरह से ये सामान्य प्रश्न आते हैं, उनके इसी तरह से अलग अलग रूप में उत्तर होते हैं। तो अगला बिंदु है हमारा प्रशिक्षण का अर्थ एवं परिभाषाएं। सामान्य शब्दों में प्रशिक्षण किसी कर्मचारी को विशिष्ट कार्य करने के योग्य बनाने की प्रक्रिया है। अर्थात प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को, यानी जो ट्रेनी होते हैं, जो ट्रेनीज, उनको उनके ज्ञान, उनकी चतुराई और उनके कौशल को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये प्रयास किस में किया जाता है, हमारे प्रशिक्षण में, यानी ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग का अर्थ सामान्य शब्दों में हमने पढ़ा कि कर्मचारियों के जो भी कोई विशिष्ट प्रकार की जो पद पर हैं वो उनके योग्यता और कौशल है उसमें वृद्धि की जाती है, तो उसको प्रशिक्षण बोलते हैं। इसकी एडविन फिलिप्पो ने अपनी परिभाषा दी है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान और कौशल में वृद्धि के कार्य को प्रशिक्षण कहते हैं। इसी तरह डेल बीच ने भी कहा है कि प्रशिक्षण एक ऐसी संगठित कार्यविधि है जिसके द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य के ज्ञान तथा कौशल सीखने को कहते हैं। यानी कि कोई निर्धारित पहले से ही कोई कौशल होता है तो उसी को सीखा जाता है। जिस पद पर जो कार्य करना होता है और उससे जुड़े हुए जो तकनीकी ज्ञान है, जानकारियाँ हैं, प्रशिक्षण में ही उनको शामिल किया जाता है। कीथ डेविस ने भी अपनी परिभाषा रखी है कि प्रशिक्षण किसी व्यक्ति को नवीन अनुभव प्रदान करता है जो उसके ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन और आचरण में परिवर्तन लाता है। कीथ डेविस ने अच्छी परिभाषा दी है, इसको ध्यान से देखिए एक बार और। प्रशिक्षण किसी भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के नवीन अनुभव, यानी उसको एक नया अनुभव देता है, एक न्यू एक्सपीरियंस देता है। किसके लिए, जिस कार्य पर वो जाना चाहता है उस कार्य के लिए जो वहाँ कार्य करना होता है, तो उस कार्य के संबंध में हो सकता है उसे पहले भी जानकारी हो, लेकिन फिर भी उसे नई नई चीज़ों की जानकारी दी जाती है। उसके ज्ञान में और कौशल में वृद्धि होती है और उसका दृष्टिकोण, जो उसका अपना व्यू है उस चीज़ के संबंध में, उस कार्य के प्रति, उसके व्यू और उसके आचरण में भी बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। तो हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि प्रशिक्षण कर्मचारियों को कार्य गुणों, कार्य विधियों तथा विशिष्ट कौशल का ज्ञान करवाने की प्रक्रिया है, जिससे कि कार्य के प्रति समझ, कार्य क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। अर्थात ये एक ऐसी प्रक्रिया है प्रशिक्षण जिसके द्वारा किसी भी कर्मचारी जो उस पद से और उस कार्य से जुड़े हुए हैं उनके गुणों में, कार्य से जुड़े हुए गुणों में, कार्य से जुड़ी हुई विधियों में और उसके विशिष्ट कौशल में ज्ञान करवाने की प्रक्रिया है, जिससे कि उसकी समझ में विकसित हो, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो और उसकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके। तो ये प्रशिक्षण के अर्थ और परिभाषाएं थी। अब हम इसका अगला बिंदु पढ़ेंगे, प्रशिक्षण के उद्देश्य।